नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इकाई योजना को देखेंगे और भूगोल विषय से संबंधित जो इकाई योजना है उसे हम बनाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दैनिक पाठ्य योजना की जो डायरी होती है उसमें उसमें लेसन प्लान, 20 लेसन प्लान और इकाई योजना बनानी होती है। तो आपने मेरी कुछ वीडियो नहीं देखी हैं, उससे पहले दैनिक पाठ्यक्रम ज्योग्राफी से संबंधित तो आप देख लें। तो आज हमें इस वीडियो के माध्यम से इकाई योजना को बनाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो को ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, तो अच्छे से समझें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है विषय विषय लिखना है इसमें भूगोल। उसके बाद है इकाई का नाम है, जैसे कि भारतीय स्वरूप, बड़ी इकाई है, मतलब शीर्ष है एक तरीके से, ऐसा समझ लो भारतीय स्वरूप। इसमें कौन कौन सी भारतीय स्वरूपों में कौन कौन सी जो पॉइंट है हम उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें जैसे पहला है भारत का आकार व स्थिति, उसके बाद है दूसरा है भारतीय भौगोलिक आकृतियाँ, तीसरा है राजस्थान का आकार व स्थिति और राजस्थान की भौगोलिक आकृति। इस तरीके से हम इन उप इकाइयों और शीर्षक को लिखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई व शिक्षण बिंदु और शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित और सहायक सामग्री। उसके बाद है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसमें सबसे पहले लिखना है भारत का आकार व स्थिति। भारत का आकार व स्थिति पहला उपशीर्षक लिखना है। उसके बाद है विद्यार्थी भारत के आकार और राजस्थान के आकार व इनके भौगोलिक स्थिति का प्रत्यक्ष विज्ञान कर सकेंगे, इस तरीके से। उसके बाद सहायक सामग्री में क्या है, मानचित्र है, चार्ट है, चौक है इत्यादि शिक्षण उपयोगी है। ये आपको जो दिख रहा है ये दूसरे पेज का है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं। अब है अवबोधात्मक। भारतीय भौगोलिक आकृतियाँ विद्यार्थी भारतीय व राजस्थान की स्थिति को स्पष्ट कर सकेंगे। उसके बाद उपरोक्त सहायक सामग्री इसमें ये लिखना है। उसके बाद है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में राजस्थान का आकार व स्थिति है। उसके बाद विद्यार्थी इनकी भौगोलिक आकृतियों पर वर्गीकरण कर सकेंगे। उसके बाद है उपरोक्त सभी सहायक सामग्री, यानी पहले की जो सहायक सामग्री सभी हम उद्देश्यों में प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें राजस्थान की भौगोलिक आकृतियाँ हैं और विद्यार्थी उपरोक्त स्वरूप को समझने में रुचि ले सकेंगे। उपरोक्त सभी, इस तरीके से आपको ये लिखना है। मैं चाहता हूँ कि आप सेम अगर ज्योग्राफी से संबंधित फाइल बना रहे तो इसको यूँ कि यूँ ही उतार सकते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है विद्यार्थियों अभिरुचि। क्या है, अभिरुचि। विद्यार्थी इनकी समीक्षा कर सकेंगे और विद्यार्थी उनकी समीक्षा कर सकेंगे, इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो विद्यार्थियों इसमें 11 पेज हैं, तो मैं ऐसे बताऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप धीरे धीरे लिखते चलें, रोक रोक कर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मैं अब अगले पेज पर चलता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो विद्यार्थियों ये उसी पेज का दूसरा पेज है। ठीक है, तो हमें ये कंप्लीट करना है। कैसे इसे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद कक्षा लिखनी है। कक्षा कौन सी है, आप वर्ग भी लिख सकते हैं, ये वर्ग है। ठीक है, उस तरीके से। और 5 उत्प्रेक्षण उपक्रम स्वरूप जरूरी नहीं है। उसके बाद उद्यतन सामग्री, संकेतक है, चौक है, मॉडल, इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद है छात्राध्यापक कथन, प्रस्तावना, प्रश्न, उद्देश्य, कथन, प्रस्तुतिकरण और विकासात्मक प्रश्न। उसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। विकासात्मक प्रश्न पूछे तो बोध प्रश्न और पुनः प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। मूल्यांकन में विद्यार्थी मूल्यांकन के प्रश्न है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है छात्राध्यापक कथन, बोध प्रश्न और पुनरावृत्ति व प्रश्न गृह कार्य। इसमें देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। विकासात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न और पुनः प्रश्न, इस तरीके से। निबंधात्मक प्रश्न 1 है। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न 9 प्रश्न, बोध प्रश्न 9, इस तरीके से। उपरोक्त राजस्थान को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। विकासात्मक प्रश्न 8
लघुतरात्मक प्रश्न उपरोक्त और राजस्थान में 244 तहसीलें व 33 जिले हैं। इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगले पेज पर चलता हूँ मैं। तो विद्यार्थी मैंने पहले ही बताया था कि जो पहला जो पेज है अब वो हमारा पहली इकाई कंप्लीट हो गई है, अब दूसरा है। तो दूसरे में क्या है, दूसरा है भूगोल। क्या है, भूगोल है। और भूगोल में शीर्षक क्या है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र और इकाई हिमालय, प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत की नदियाँ, राजस्थान की नदियाँ और ऋतु राजस्थान। इस तरीके से आपको ये सब लिखना है। ठीक है, तो आप, मैं अब ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप रोक रोक कर वीडियो को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लें। ज्ञानात्मक उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ पर आप रोक कर भी लिख सकते हैं। अगला चलते हैं। अगला है अवबोधात्मक। अवबोध, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ज्ञानोपयोग, कौशल है, अभिरुचि है। इस तरीके से सभी जो उद्देश्य हैं उनको आप अच्छे से लिख लें। ठीक है, इस तरीके से आप जो रेखाएं आपकी डायरी में नहीं बनी तो आप इस तरीके से रेखाएं जो बना लें। ठीक है, इस तरीके से। मैं अगले पेज पर चलता हूँ। दोस्तों जी उसी का पेज है। ठीक है, उसी का दूसरा पेज है। इस तरीके से आपको प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्याय प्रश्न, बोध प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न और गृह कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न इस तरीके से लिखना है। छात्र छात्रा क्रियाएं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखेंगे। और श्यामपट्ट सारांश है, जैसे कि हिमालय नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ, नर्मदा नदियाँ। इस तरीके से आपको नदियाँ लिखनी है। मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न भी लिख सकते हैं। इस तरीके से है। आप, मैं चाहता हूँ कि आप सेम की सेम बिल्कुल यही छाप दें। अगला पेज पर चलते हैं। इस तरीके से आप लिख लें। तो दोस्तों मैंने हिंदी की जो लेसन प्लान की जो डायरियाँ भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 20 लेसन प्लान है दैनिक पाठ्य योजना के। तो 20 लेसन प्लान जो है मैंने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करके और अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा उपशीर्षक है मानसून और जलवायु, और उप इकाइयाँ मानसून उत्पत्ति एवं विकास, भारत की जलवायु, जलवायु परिस्थितियाँ, भारत में वर्षा विवरण। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट चलता है। इस तरीके से आपको लिखना है। अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कौशल है, अभिरुचि है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेम डायरी में लिखते चलें। ठीक है, तीसरी इकाई योजनाएं। इस तरीके से आपको लिखना है विद्यार्थियों। छात्र प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक कथन, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति, गृह कार्य। इस तरीके से बिल्कुल सेम आप छाप दें, कोई चेक करने वाला नहीं है। वैसे तो कॉलेज में इन डायरियों को लेकर और टीचर जो हैं वे रख देते हैं, चेक नहीं करते हैं। बस उनके पास रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लिखते चलें आप। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला पेज चलते हैं। इस तरीके से आप लिख लें। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव, राजस्थान भारतीय प्राकृतिक वनस्पति वन्य नीति व वन्य संरक्षण, राजस्थान के वन्य जीव व अभ्यारण्य, भारत व राजस्थान की मृदाएं। इस तरह से ज्ञानात्मक अवबोध आप सेम की सेम इसे छापते चलें, लिखते चलें। ज्ञान उपयोग है, कौशल है, अभिरुचि है, विवृत्ति है। इस तरीके से आप इसे लिखते चलें जल्दी। ठीक है, अगले पेज पर चलता हूँ।
इकाई रूपरेखा ये 4 है, चौक झाड़न, और इस तरीके से आपको लिखना है। ये सब जो आप देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले पेज पर चलता हूँ मैं। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने हिंदी की जो लेसन प्लान भी अपलोड कर दी, और प्रस्तावना कौशल जो हमारी माइक्रो टीचिंग जो डायरी होती है उसके भी मैंने लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं, और कुछ हिस्ट्री के भी दैनिक पाठ्य योजना की जो डायरी होती है वो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं जो मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 1-2 दिन में डाल देता हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और मैं इस तरीके की जो वीडियो लाता रहता हूँ जिसमें दैनिक पाठ्य योजना वगैरह बीएड की जो जितनी भी सामग्री की जो ज़रूरत होती है वो सभी वीडियोज मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। अगला पेज चलते हैं। ये इकाई रूपरेखा है, इसमें 5 है। इस तरीके से आपको सब कुछ लिखना है डिटेल में। इस तरीके से सब कुछ सेम उतारना है, आपको लिखना है। अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, अगला जो पेज है वो बिल्कुल लास्ट वाला पेज है, और लास्ट वाले पेज में क्या है इसे मैं थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में, क्योंकि ये पूरा जो इकाई योजना है उसका सार है। इकाई प्रश्न पत्र, सभी जो इकाई हैं उनका बिल्कुल सार है। तो प्रश्न पत्र है, इसमें कक्षा इसमें दे रखा है 4 है, विषय भूगोल है। नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस तरीके से आपको ये जो प्रश्न पत्र है वो भरना है, उत्तर इसमें बिल्कुल लिखना नहीं है। ठीक है, तो हम इसके प्रश्न उत्तर को जानते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इस तरीके से तो आपको पता है भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप बनाएंगे, ये ग्लोब है, ग्लोब में ये भूमध्य रेखा है, तो भारत जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो इस तरीके से भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। विद्यार्थियों, कौन सा महासागर है? मान लीजिए हमारा भारत है, मान लो जी हमारा भारत है, तो इसकी जो नीचे जो महासागर है वो हिंद महासागर है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। राजस्थान में कितनी तहसीलें हैं? तो इसमें पहले वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैसे उत्तर लिखने नहीं है। इसमें 2 से 41 जो हैं तहसीलें। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है? पूर्वी तट का दक्षिणी जो भाग है वो क्या कहलाता है? मालावर तट है, कोंकण तट है, काठियावाड़ तट है। ये तीनों जो तट हैं ये पश्चिमी तट हैं। ठीक है विद्यार्थी, कोरोमंडल जो तट है वो पूर्वी तट है। राजस्थान में कितने ज़िले हैं? इस तरीके से आपको ये बनाने, इस तरीके से। और बालू के टीलों को दौरे कहा जाता है। राजस्थान के विभाग, भौतिक विभागों में बांटा गया, कितने भौतिक विभागों में बांटा गया, इस तरीके से आपको ये प्रश्न पत्र लिखना है। तो ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ तो विद्यार्थियों ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी आपको, और तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। तो विद्यार्थियों, ये इकाई योजना है, ये ज्योग्राफी से संबंधित है, और इसकी जो लेसन प्लान है, हमें डायरी में 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो वो मैं धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो मिलता हूँ, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।